ये सच बात है कि आज की ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है अलग तरीके से समझने के लिए, और आज के ये दिन को भी हम अलग तरीक़ा से ही जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। आज को जानना ज़रूरी है और आज के इस दिन को आइए प्रार्थना में चलते हैं और एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, सेनाओं के राजा, मुक्तिदाता मेरे, आज इस समय तेरे पास निवेदन प्रार्थना। पिता मेरे, तेरी आशीष के द्वारा हम सब की जिंदगी को तू आगे लेके चल। पिता मेरे, प्रार्थना यही है तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हम ये भी नहीं जानते कौन सा हमारे लिए भलाई है, हमारे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, मगर तू अच्छी तरीके से जानता है। हम इंसान सिर्फ अपने लिए जीना चाहता है, हम इंसान सिर्फ अपनी कामना वासना से जीते हैं। और देख मेरे खुदा, इस कामना वासना से आज इस दुनिया को हमने नरक बना दिया। प्रार्थना तेरे चरणों में आज तेरी वो वचन दे, तेरी कलाम दे, ताकि हमारे आंखें खुल जाए, हमारे ज्ञान के दरवाजे जो बंद है वो खुले। फिर हम समझ सकते हैं कि तेरी इच्छा में ही हमारी भलाई है, तेरी योजना में हमारे जीवन तक सफलता है, और तेरी मर्जी जिसकी जिंदगी में पूरी होती है उसकी जिंदगी अनंत जीवन में बदल जाता है। आज इस समय मेरे खुदा, मेरे मालिक, प्रार्थना ये है, हम सब पर अपने आशीष के हाथ रख, हम सब के ऊपर में अपनी दया की दृष्टि रख, ताकि हम तुझे धन्यवाद दे पाए, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हर पल कर पाए, क्योंकि तू हमारे खुदा है, हमारे मालिक है। तू प्रार्थना सुनने वाला और उत्तर देने वाला खुदा है। आज हम सब की प्रार्थना दुआ सुन मेरे खुदा, और आज हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। हमारी स्तुति आराधना को मेरे पिता तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु द्वारा स्वीकार कर, आमीन। आज भाई बहनों, दिन परमेश्वर के हाथ में देते हैं, समय परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में देते हैं, और कलाम में आगे बढ़ते हैं। आज को विशेष रूप से अभी देख ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने गाने हैं, आई एम ट्राइंग टू कीप इट इन अ वेरी लो प्रोफाइल। हर एक गाना प्रोफाइल काफ़ी लो रहे, और सलीब जिसको लेके आज हम आगे बताना चाहते हैं। कलाम में आगे बढ़ते हैं, और कलाम हमारे जीवन के उद्देश्य है। कलाम इंसान को जीवन में आगे बढ़ने में सहायता देता है। ये बात हकीकत में सच है कि हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है, मज़हब की कमी नहीं है। इस संसार में मज़हब है बहुत सारे लोग हैं, हर एक अलग अलग तरीक़ा से इबादत करते हैं। बहुत लोग धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, मगर एक चीज़ आपको और हमारी जानने की बहुत आवश्यकता है कि आप कितनी खुदा को जानता है। कहता वो व्यक्ति श्लाघा करे, या तो वो व्यक्ति भी उसमें गुरूर करे जो मुझे जानता और पहचानता है। मुझे वक्त लगा प्रभु को जानने में, मुझे बहुत वक्त लगा परमेश्वर को जानने में। मुझे वक्त लगा जब मुझे परमेश्वर को जानने की कोशिश की। मैं कैथोलिक कलीसिया के साथ ताल्लुकात थे, और फिर मुझे मालूम चला कि मैं अच्छा ईसाई नहीं हूँ। मैं अच्छा कैथोलिक था, मैं अच्छा ईसाई नहीं था। बाद में जब कलाम को पढ़ने लगा, कलाम में चढ़ना शुरू किया, फिर मालूम चला मैं अच्छा इंसान भी नहीं हूं। आज एक चीज जो मुझे खल रही थी कुछ दिन से, क्योंकि मैं लोगों से बातें करता हूं, लोगों से स्पर्श में रहता हूं, मुझे लगता है मैं परमेश्वर के बारे में ज्ञान बहुत ही कमी है। ये टू इमेच्योर। परमेश्वर के बारे में हमारे ज्ञान, हमारी जानकारी बहुत कमी है। ये हमारे अज्ञानता कह लीजिए, या तो हमारी दिलचस्पी इतना नहीं है जानने की। और आज को कलाम की दिख कई और है, और हम कलाम को सही तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वो कलाम है लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं।
जब हम पहले कलीसिया जाते थे तो कलीसिया के साथ कुछ चीज जुड़े हुए थे, और कलीसिया के कुछ नियम थे, 5 नियम थे। परमेश्वर की 10 आज्ञा, 2 आज्ञा थे, और कलीसिया के हर त्योहार, हर एक दिन निर्धारित थे, और उसी निर्धारित दिन में हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते थे निर्धारित में। मगर कहीं ना कहीं जिंदगी जैसे एक मोनोटोनस बन चुका था, जैसे एक तरफा। हमें मालूम था आज ये है, कल वो है, परसों वो है, आज ये फीस्ट है, कल वो फीस्ट है। और आजकल जो लोग बहुत अच्छा बन चुके हैं, क्वाइट गुड, मैंने देखा है लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आजकल मोबाइल लेने के बाद भी मोबाइल को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खुदा इस बारे में he doesn't care how many scripture you put on the Facebook, how many photo you paste, आप कितने फोटो पेस्ट करते हैं फेसबुक में, और कितनी यहाँ का दुआ वहाँ चिपकाते हैं। खुदा ये is not interested। खुदा इसमें भी नॉट इंटरेस्टेड कि आप कितने आयात को, कितने कलाम को रट चुके हैं और जानते हैं। खुदा इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। खुदा अगर खुदा की दिलचस्पी है तो आप लोगों के साथ किस तरह पेश आते हैं, वही उसकी दिलचस्पी है। दिन रात फोटो चिपकाना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्रभु के कलाम को चिपका देना, यहाँ का प्रार्थना 10 आदमी को भेजना, 10 आदमी को। इट्स वेरी चीप, वेरी वेरी चीप। बहुत मैं आपको क्या बताऊंगी, बचपना है। ये सिर्फ आप नहीं करते, ये हिंदू लोग भी बहुत करते हैं, ये मुसलमान भाई लोग भी करते हैं, ये सारे धर्म के लोग करते हैं। और जो लोग धर्म में नहीं विश्वास करते वो दूसरों को लिखा हुआ चीज को चिपकाते रहते हैं। खुद का दिमाग से तो कुछ आता नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का उठा लेते हैं, विवेकानंद को उठा के चिपका देते हैं, गांधी का उठा देते हैं, लेनिन का उठा देते हैं, और मारे चिपकाए जाओ। हम लोग को एक चीज अच्छा मालूम है, कट एंड पेस्ट। यहाँ से उठाओ, वहां छप्पा मारो, यहाँ मारो, वहां छप्पा मारो, और भेजते जाते हैं। हर एक का गुड मॉर्निंग करवा देते हैं, और जब मिलते हैं तो उसका दिमाग खट्टा कर देते हैं, मगर जरूर गुड मॉर्निंग भेज देते हैं। कहते अच्छा रहे हो, मगर अच्छा रहने के लिए कुछ नहीं करते। कुछ कुछ चीज जो जिंदगी में हम शायद जिंदगी को ठीक से समझ नहीं पाए, इसीलिए हम जिंदगी को ज्यादा नहीं जीते, बहुत कम जीते हैं। लोग अपने आप को समझते हैं कि भैया वो अपने आप को थोड़ा बहुत कलाम पढ़ लिया तो अपने आप को बड़ा धर्मी समझना शुरू कर देते हैं। मैंने अक्सर देखा, खुदा आप जानते हैं, जब कोई गाड़ी खरीदता है, जिनके गाड़ी है, लोग गाड़ी जब चलाते कभी 2 व्हीलर्स ले लेते, 2 चक्का वाला। एक होता है चक्का जो जीवन जीने के लिए, और दूसरा होता अपना स्वार्थ। तो वो 2 चक्का में अपना जिंदगी चला लेता है, 2 चक्का में चला लेता है। कुछ कुछ होता है 4 पाई वाला गाड़ी होता है, जिसमें 4-5 आदमी बैठ के जा सकता है। 2 पाइयों में एक ही आदमी बैठता है, 4 में 4 चक्का गाड़ी में 4 आदमी बैठ जाते हैं सुगी से। 4 पाई गाड़ी में जो 4 पाई होते हैं, तो जरूर है जो 4 पाई गाड़ी खरीदते वो अमीर में होगा, नहीं तो 4 पाई खरीदना इतनी आसान बात नहीं है भैया। वो अपना जिंदगी को, अपने व्यक्तिगत जिंदगी को और एक जिंदगी, ये 2 अलग होता है। एक व्यक्तिगत जिंदगी, एक जिंदगी। और एक जिंदगी होता है उनको जो नौकरी में जाता है, और दूसरी जो उसकी जरूरत होता है, 4 होता है। और एक जो चक्का होता है ना, वो पीछे रखता है, स्टेफनी, उसे स्टेफनी कहते हैं। एक चक्का एक्स्ट्रा होता है गाड़ी में, और जो वो क्या करता है डिक्की में रखता है, उसे स्टेफनी कहते हैं। जब फट जाते हैं तो उसी के इस्तेमाल करते हैं। हमारे भी जिंदगी में जब फटते हैं ना, तब हम खुदा को इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा क्या है? स्टेफनी। जब जरूरत पड़े तो चक्का में लगा दे, जब जरूरत पड़े तभी खुदा के पास आए, तभी दुआ करें। भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम लोग समझ नहीं पाए, लोग खुदा को इमरजेंसी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। God cannot be used as a rogue। खुदा को आप रास्ता समझ के इस्तेमाल मत कीजिए, जबकि खुदा कहता है आई एम द वे। मगर जो वे है, इट हैज अ डेस्टिनेशन। इफ यू अप्रोच हिम नॉट विदाउट अ गोल, अगर आप खुदा के पास जाते हैं और आपके कोई लक्ष्य नहीं है,
तो रास्ता तो है, अब चलते जाइए, कभी भी नहीं पहुंचेंगे। जिंदगी चलते चलते गुजर जाएंगे। इजराइल लोग चलते चलते गुजर गए, सारे इजराइली। जब वो मिस्री देश से निकला था, कानान देश में वो लोग नहीं पहुंचे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कानान देश में वो इजरायली नहीं पहुंचे जो निकले थे, वो मर गए थे। उनके नस्लें पहुंचे, उनके बच्चे, उनके औलाद पहुंचे। अगर ठीक तरीके से जिंदगी में नहीं चलोगे तो चलते चलते मर ही जाओगे। लक्ष्य क्या है आपको देखना जरूरी है, जिस राह पे आप चल रहे हैं। The road you are walking, where is your destination? Do you know where is the destination? The goal? As a road. क्योंकि हम चलते चलते हमें यह भी नहीं मालूम कब खत्म हो जाता है। हम कभी उनके करीब नहीं जाते, हम सिर्फ चलते जाते हैं। रेगुलर सदियों से, सालों से कलीसिया जाना, मूवमेंट में जाना, सब जगह जा रहे हैं, मगर प्रभु के पास नहीं जा पा रहे हैं। प्रभु के पास नहीं जा पा रहे। कोशिश करके तो आप सबसे संपर्क जोड़ भी लिया, और चाहे तो सबसे बात कर सकते हैं, अनजान आदमी से भी बात करते। उस दिन मैं एक अनजान आदमी से बात करनी, क्योंकि वो मेरे बाजू में खड़ा होकर गाना गा रहा था, वो मौजूद है। अब मैं समझ गया वो मुझे देख के गाए। मैं चुपचाप आ गया। आने के बाद मुझे लगता बारिश में मैं छोड़ के आ गया, ये ठीक नहीं था। मैंने एक लड़के से कहा जाके लेके आओ, वो नहीं गए तो तुरंत मैं निकल गया। मैं जाके उससे पूछा कि तुम गाना गा रहे थे, वो मौजूद है। तो मुझे देखिए मुस्कुराया। हम तुम जानते हो कौन है? बोले टेरेंस के पापा। हम चलो घर चलो, बारिश हो रहा है, घर चलो। तो उसने कहा कि सर मेरी अभी कॉल आ गया है, कुछ डिलीवरी करता है शायद, मैं फिर आऊँगा, हम जरूर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हम सचमुच खुदा को जान गए, पा गए? क्या हम खुदा को पाने के लिए जाते हैं? अरे अगर खुदा को पाने के लिए जाते तो पाए क्यों नहीं? अभी तक उनके साथ एक संपर्क बना क्यों नहीं? मैं प्रार्थना सुनता हूं, अच्छा नहीं लगती प्रार्थना। आई वॉकड आउट ऑफ क्रिश्चियनिटी, आई डिडंट लाइक द प्रेयर। दर्द नहीं है उसमें। जो भी रूखा सूखा दुआ होता है, जैसे सूखा हुआ दुआ, दर्द नहीं है, एहसास नहीं होता कि कोई खुदा से बात कर रहा है। करना है इसीलिए कर रहा है। और आज कहीं ना कहीं यूजिंग गॉड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर पर्सनल गेन, मैंने आज लिखा यूजिंग गॉड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर पर्सनल गेन, खुदा को इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए। अब मैं नहीं करता, आप करते हैं, आप करते हैं, करते हैं। डॉक्टर ना कहते फिर खुदा के पास आप आएंगे। जब तक डॉक्टर हाँ कहेंगे आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। कभी पहला खुदा याद नहीं आएगा, नेवर नेवर नेवर। कभी खुदा पहला याद नहीं आता, अंत में आता। जब सब हाथ उठाते तब तो कोई रास्ता है नहीं और वो कोई जगह भी नहीं है। अब तो वो छोड़ के है नहीं, तो भैया इसको भी आजमा लो। Now using God as an object is the name of the game. ये खेल का नाम है, मैनिपुलेशन। और हम इंसान को इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जानते हैं। जब इस्तेमाल करना हो ना तो बड़ी मिठास से बात करते हैं, और जब किसी से जरूरत नहीं होता तो एक कड़वापन, कौवा का बोली बोलते हैं। यूं तो जब किसी को प्यार आ जाता है तो कोयल की बोली, और जब जरूरत नहीं हो इंसान से फिर कौवा की आवाज निकलती है। चले आते हैं भाई बहन। अगेन, यूजिंग गॉड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर पर्सनल गेन इज ओनली द नेम ऑफ द गेम, मैनिपुलेशन। मत्ती लिखित सुसमाचार 7 के 7। और मैं आगे बढ़ूंगा इसके, और कलाम लेके आगे बढ़िए। कलाम कहते हैं, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock at the door and it will open up for you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. शब्द जानने की कोशिश कीजिए। कहता है जो भी तुम मांगोगे, ask and it will be, तो मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ
तो खोल दिया जाएगा। ओपन टू यू। आपको क्या लगता है किस चीज के लिए? भिखारी आपके दरवाजे पे आके खटखटाता है, उसे मालूम है भीख दरवाजा खटखटाने से आदमी खोल के ही गाली देगा। भाई मेरे घर दरवाजा खटखटा, कॉलिंग बेल दबाएगा आके? नहीं नहीं करेगा। समझने की कोशिश कीजिए ये क्या बोल रहा है। हमें गलत सिखाया गया, उनके बारे में भी आ जाएगा। मगर आप देखिए कहता है सीख, ढूंढो ढूंढो। भिखारी ढूंढता नहीं है, भिखारी रास्ता के चौराहे पे खड़े होते हैं जहां से लोग जाते हैं और वहीं हाथ फैलाते हैं। वो भी भिखारी मंदिर के बाहर में बैठ के थे, पतरस वहां गए थे। मसीह जहां से गुजरते थे लोग वहां रहते थे, वो लोग को मालूम था ये गुजरेंगे। भिखारी ढूंढता नहीं है, भिखारी हाथ फैलाता है। ये जो ढूंढना कहता है सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक कहता खटखटाओ, अर्थात जब तुम्हारी जरूरत है खुदा को करे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। फॉर एनीवन हु आस्क्स रिसीव्स, क्योंकि जो चाहता है वो पाएगा। The one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open. खोल दिया जाएगा। 9 में कहता है which of your sons ask for bread will receive stone. क्या कौन ऐसा है कि रोटी चाहेगा और पत्थर मिल जाएगा उसे? और ask for a fish will be given a snake. और यदि मछली चाहे तो सांप दिया जाएगा। If then though you are evil know how to give good gifts. अगर तुम इतने खराब हो के अगर अच्छे शब्द देखिए गिफ्ट, भिखारी को आप गिफ्ट नहीं देते। मेरी तेरे लिए गिफ्ट लेके आया पैकिंग करके। गॉड इज टॉकिंग अबाउट गिफ्ट, उपहार टू अवर चिल्ड्रन। हाउ मच मोर व्हेन द फादर इन हेवन विल गिव यू टू द चिल्ड्रन शब्द लिखा गया टू द बेगर्स। तो ये शब्द बेगर में कहां आ गया? मांगने में कहां आ गया? कहता हाउ मच मोर विल योर हेवनली फादर इन हेवन विल गिव द गिफ्ट टू दोज हु आस्क। वरदान कितना ही देगा यदि कोई चाहे। द अबव वर्सेस, इसी वर्स को द प्रॉस्पेरिटी प्रीचर जो होता है, जो एक कुछ प्रचारक है, कुछ नहीं ज्यादा ही है, करीब 90% ये आपको प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स कहते हैं, जिसको यूएसए का जो कलीसिया है, द चर्च ऑफ अमेरिका, वहां का एक प्रचारक है। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स जो लोग कहते हैं कि आपको प्रॉस्पर होगा, मांगो आपको मिलेगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उन्हें वो प्रचारक ने कहा शैतान के दल्ला। आप जानते हैं शैतान के दल्ला किसे कहते हैं? वेश्या खाना में आप जाएंगे तो आप सीधा किसी वेश्या के पास जा नहीं पाएंगे, दलाल को पकड़ने पड़ेगा, जिसे कहता है दल्ला, जो आपको बता देगा ये यहाँ है, वो वहां है, वो वहां है। उस प्रचारक लोग को यही कहा गया कि वो शैतान के दल्ला है, जो दुनिया दिलाने का बातें करते हैं। कलाम कहता है दुनिया से प्यार मत करो ना दुनिया के सामान से। तो किसने हमें कह दिया कि हम सब पा जाएंगे यही आके? किसने हमें कहा कि हम यहां सब कुछ आके पा जाएंगे? किसने हमें कहा कि हम यहां आने से सब कुछ पा जाएंगे? जबकि खुदा बाप कहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे वरदान दूंगा। द गिफ्ट इज द होली स्पिरिट। कलाम तो वही बात करते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड ओनली टॉक्स अबाउट दिस, that will be given to us, the good things to ask. Sometimes it becomes hard for prosperity teachers to see the true verses. कुछ prosperity preacher होता है जो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, तेरी दुआ मिलेगा, तेरी वो मिलेगा, वो सबका जो लुभाने वाली बातें करते हैं, उनको ये चीज दिखाई नहीं देता, क्योंकि कलाम कहता है तुम देखते रह जाओगे मगर देख नहीं पाओगे। You will see and yet you will not understand. तुम समझोगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर प्रीच करता है वो खुद प्रॉस्पेरिटी में विश्वास करता है, धन में।
वो खुद धन में विश्वास करता है और वो लोग सब धनी हो गया जिनको आजकल फेसबुक में गाली दिया जा रहा है, बार बार उनके नाम में लगा के गाली आ रहा है। मगर लोगों को चाहिए, जब उनको चाहिए तब उन्हें चाहिए। जब किसी पुरुष बहक जाता है तो उसे बदनाम गली में घुसना ही पड़ता है, और जब कोई इंसान बहक जाता है और उसकी जरूरत होता है तब वो इस तरह का लोगों को इस्तेमाल करेगा अपने चीज पाने के लिए। मगर वो ये भी नहीं जानते कि वे कौन सा रास्ता में चल रहा है।